हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन एरर्स एंड मेजरमेंट जो फिजिक्स का एक नया चैप्टर है उसको लेके आए बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों इस चैप्टर के टोटल दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों अपन पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। वो तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आएगा वो। इसलिए पार्ट 1 को बच्चों अच्छे से समझना है आपको और प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सुनो बच्चों कि ये जो चैप्टर है बच्चों एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो बच्चों आप, आया ही आया है। तो बच्चों 2 पार्ट पढ़ने में यदि अपना एक क्वेश्चन हो रहा है 4 नंबर का तो उसको पहले करो ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई ना आपको। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है इस चीज को। जो भी आपने पहले जिस सर से जो भी पढ़ाया बच्चों वो अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स गुरु से जो आप पढ़ रहे हो बच्चों तो नोट्स तो जरूर बना ही लेना। नोट्स बना के फिर पढ़ना। पेन कॉपी तो बच्चों प्रेजेंट टाइम में होना ही चाहिए। ऐसे नहीं हो रहा आप ईयरफोन लगा के और देख रहे हो पढ़े हुए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, एरर्स क्या होती है? एरर्स हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इसको अपन त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपन त्रुटि। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों इसमें क्या कर लेते हैं अपन, पीएचडी कर लेते हैं कि त्रुटि क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों। तो त्रुटि क्या होती है क्या नहीं होती है अभी देखो बच्चों। मुझे क्या करना है बच्चों, किसी चीज को मेजरमेंट करना है। ठीक है बच्चों। तो किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? एक डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? एक डिवाइस। तो चलो बच्चों मैंने क्या करा, शादी तो बच्चों इस समय हो ही नहीं है ना। चलो अपन ऐसे ही मान लेते हैं बच्चों, मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए। अरे वाह कुछ आपको 10 ग्राम सोना चाहिए। हाँ बच्चों मुझे 10 ग्राम गोल्ड चाहिए। ठीक है। और 10 ग्राम गोल्ड के लिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मेरे पास आया। कोई व्यक्ति कौन? मेरे पास आया। कोई व्यक्ति मेरे पास आया और इस व्यक्ति को मैंने नाम दिया गोल्ड। क्या नाम दिया मैंने इसको? गोल्ड। ये भगवान है बच्चों। ये मेरे लिए क्या है बच्चों? भगवान। क्यों? क्योंकि ये इस आपदा में भी मेरे लिए क्या लेके आया बच्चों? 10 ग्राम सोना लेके आया बच्चों ये मेरे लिए। ठीक है। तो बच्चों अब ये जो अब एग्जैक्ट ये भगवान है बच्चों, ऑब्वियसली बात, यदि भगवान है तो इनको जो मालूम है ये 10 ग्राम सोना, ये जो है ये कितना ग्राम सोना है बच्चों? 10 ग्राम। और ये बात कौन कह रहा है मुझसे? भगवान। अब भगवान तो झूठ बोल ही नहीं सकते बच्चों, तो इसको अपन ने बोल दिया वास्तविक मान। क्या बोल दिया बच्चों? इसको वास्तविक मान। ये कैसा मान है? वास्तविक मान है बच्चों। और वाह ये वास्तविक मान है। कैसा मान है बच्चों? ये वास्तविक मान। चलो अब बच्चों जैसे देखो, अब गॉड वॉड तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों। भगवान होते हैं क्या? हाँ देखो साइंस की भाषा बोलते हैं नहीं हो सकते, लेकिन बच्चों देखो मानते सभी है, मानते तो सभी है। हाँ तो बच्चों अब बच्चों ये जो 10 ग्राम सोना था, अब भगवान की जगह मान लो अपने भगवान दास ने दिया हो। किसने दिया हो बच्चों? ये भगवान दास ने। तो जब भगवान दास ने ये 10 ग्राम सोना दिया है तो क्या ये एग्जैक्ट हो जाएगा? क्या ये वास्तविक हो जाएगा? नहीं बच्चों, अपने मन में एक बार मलाल रहेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं हो रहा, कि ये 10 ग्राम सोना है कि नहीं। अरे बच्चों समझ में आया? भगवान ने दिया तो अपन मान ही लेंगे कि वास्तव में वास्तविक मान है, लेकिन भगवान दास ने दिया तब मान सकते हो क्या बच्चों? आप नहीं मान सकते, तब आप बिल्कुल नहीं मान सकते। फिर आप क्या करोगे? एक ऐसे डिवाइस बुलाओगे या फिर सुनार के पास जाओगे और उस सुनार से बोलोगे कि सुनार भाई इस सोने को तोल के बता कितना ग्राम सोना है। सुना है बच्चों? तो फिर वो सुनार क्या करेगा? अपने तिजोरी में से क्या निकालेगा बच्चों? पैसे नहीं, तराजू निकालेगा बच्चों। कैलकुलेटर टाइप का तराजू होता है उनके पास। ठीक है बच्चों। तो उसको निकालेगा और उस पर रखेगा, फिर उसको तोलेगा। अब बच्चों देखो मैंने 3 डिवाइस ले ली, डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3। 3 डिवाइस की सहायता से बच्चों मैं क्या करूंगा? इस 10 ग्राम सोने को मेजर करूंगा। बच्चों ये जो डिवाइस है ये मेजरमेंट करें किसमें? ग्राम में। जो भी अंक आएगा उस अंक के बाद क्या लगा देना? ग्राम लगा देना।
ठीक है बच्चों। चलो, इस डिवाइस ने मेजर करके दिया 10.0, इस डिवाइस ने मेजर करके बोला 10.000, इस डिवाइस ने मेजर करके दिया 10.000, ये ठीक है बच्चों। तो एक सुनार ने बोला इस डिवाइस से 10.0 ग्राम है, इसने बोला 10.00 ग्राम है, इसने बोला 10.000 ग्राम है। बच्चों मैथ की भाषा में ये तीनों ही नंबर क्या है, इक्वल है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में ये तीनों नंबर इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है। देखो बच्चों, 10 ग्राम सोना जो अपने पास आया, 10 ग्राम सोना कितने का है बच्चों? बच्चों 10 ग्राम सोना जैसे मैंने मान लिया 30,000 रुपए का, हालांकि महंगा है बच्चों। अब चल मत जाना बच्चों, 35,000 रुपए लगे 10 ग्राम सोना ले भगा देगा वो आपको, है ना बच्चों। 10 ग्राम सोना 30,000 रुपए का है। चलो तो बच्चों 10 से भाग लगा दो, इधर भी 10 से भाग लगा दो, तो 1 ग्राम सोना बच्चों कितने का हो गया? 1 ग्राम सोना हमें ला लो, ये हो गया 3,000 रुपए का। कितने का हो गया बच्चों? 3,000 रुपए का। अरे वाह बोलिए। अब जब बच्चों फिर वापस से 10 से भाग लगा दो, तो बच्चों 0.1 ग्राम सोना कितने का हो गया बच्चों? 0.1 ग्राम सोना हो गया 300 रुपए का। कितने रुपए का हो गया बच्चों? 300 रुपए का। अच्छा बच्चों और 10 का भाग लगा लो, तो अब बोलो बच्चों 0.01 ग्राम सोना कितने का हो गया बच्चों? 0.01 ग्राम सोना हो गया 30 रुपए का। कितने का हो गया बच्चों? 30 रुपए का। अच्छा और 10 का भाग लगा लो, तो 0.001 ग्राम सोना कितने का हो गया बच्चों? 3 रुपए का। कितने रुपए का हो गया? 3 रुपए का। अच्छा बच्चों एक जीरो और लगा लो, तो 0.0001 ग्राम सोना कितने का हो गया बच्चों? 30 पैसे का। अरे हाँ बोलिए, ये बात तो समझ में आई। तो बच्चों ये बात समझाने के लिए नहीं बता रहा मैं इसको डिजिट को इसको समझाने के लिए ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आनी ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। चलो अब आओ इस पे, इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है बच्चों कि इस डिवाइस ने जो मेजर करके दिया 10.0, हो सकता है 10.0 के बाद 2 लग गया हो, 1 लग गया हो, चलो 2 तो छोड़ो 1 लग गया हो, ऐसे बच्चों वो तो नाप के तो केवल ये देगा ना। अरे बच्चों बोलो वो कितने नापेगा? 10.0 इतने नापेगा। अब बच्चों इतना नापने इसने ये नापा, हो सकता है इसके बाद 1 लग रहा हो सकता है इसके बाद क्या लग रहा हो? 1। इसका मतलब 0.01 ग्राम फालतू दे दिया उसने, 0.01 ग्राम मुझे क्या दे दिया उसने? फालतू दे दिया। बच्चों यानी इसका मेजरमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसका मेजरमेंट नहीं कर पाया, तो 0.01 ग्राम सोने का मतलब 30 रुपए का सोना में क्या लिया है बच्चों? उससे एक्स्ट्रा लिया है। उससे क्या लिया है? एक्स्ट्रा। तो बच्चों भगवान दास इतना निर्दय मतलब इतना बढ़िया आदमी तो है नहीं कि वो मतलब इतना दयावान या इतना क्या बोलते हैं उसको अपन, कौन है बच्चों जो कर्मवीर जो भी है बच्चों, दानवीर, इतना भगवान दास इतना दानवीर तो है नहीं कि वो अपन को 30 रुपए का सोना एक्स्ट्रा दे देगा। समझ आया बच्चों? तो ये वाले जो डिवाइस है, तो अपन सुनार से बोलेंगे कि भाई ये 10.0 तक ही नाप रहा है, 10.0 के बाद जो अंक है वो तो नाप ही नहीं रहा। अब बच्चों तो इसमें नुकसान सीधा सीधा है अपने पास। कम से कम कितने का नुकसान, मतलब मिनिमम कितने का नुकसान हो गया बच्चों? 30 रुपए का तो कम से कम हो ही रहा है। 10.0 के बाद 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, तो और एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो ओके, तो डिवाइस 1 की बात हो गई। तो सुनार से बोल रहे कि भाई इस डिवाइस को यूज में मुझे मत बता। अच्छा डिवाइस 2, इससे नापते थे 10.00, तो बच्चों 10.00 पे बाय दी 0.001 ये हुआ, तो भाई उसने तो यहाँ तक ही नापा ना 2 जीरो तक। मान लो तीसरे के बाद तीसरी जीरो तो नापेगा नहीं, मान लो वहां पे 1 लग गया हो तो बच्चों 0.001 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 3 रुपए का। कितने रुपए का बच्चों? 3 रुपए का सोना, कम से कम है 3 रुपए का सोना, तो वो तोल ही नहीं सकता। कम से कम 3 रुपए का तो घाटा हो गया बच्चों। तो इसका मतलब यदि ये भगवान दास ने ये वाला दिया और ऐसा अपने नाप के इससे आया 10.00, तो बच्चों अपन ये बोलेंगे यहाँ पे कि 3 रुपए का जो सोना है वो अपने क्या है? प्रॉफिट है। अपने 3 रुपए का सोना एक्स्ट्रा आ गया।
तो बच्चों क्या भगवान दास अपन को 3 रुपए का सोना एक्स्ट्रा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता बच्चों। तो इसमें भी बोलो क्या हो गया डिवाइस। अच्छा इसको देखो 10.00, तो बच्चों यहाँ तक 3 डिजिट तक नाप ली। अच्छा चौथी डिजिट नहीं नापी तो चौथी डिजिट अपन ने मान ली 0.001 होगी। तो बच्चों 0.001 ग्राम सोने का मतलब कितना हो गया? 0.001 ग्राम सोने का मतलब 30 पैसे। इसका मतलब 30 पैसे का सोना जो होगा वो क्या होगा बच्चों? भगवान दास ने एक्स्ट्रा दिया। यानी यदि मैंने इस सोने को जो भगवान दास ने दिया उसको मैं इस डिवाइस से मेजर करके बोल रहा हूँ 10.000 ग्राम 3 बार आने पे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब चौथी डिजिट उसने नहीं नापी। अब चौथी डिजिट में क्या हो सकता है बच्चों? 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है बच्चों। कम से कम यदि 1 हुआ तो कितने पैसे का सोना एक्स्ट्रा दे दिया? 30 पैसे का सोना उसने क्या कर दिया बच्चों? अपन को एक्स्ट्रा दे दिया। भगवान दास क्या कर सकता है? तो बच्चों 30 पैसे तो भगवान दास के आगे कुछ नहीं है। 30,000 रुपए में 30 पैसे बच्चों, तो ये क्या है? मतलब ये जो राशि है बच्चों ये नेग्लिजिबल है बच्चों। 30,000 रुपए अपन किसी सामने वाला अपन को 30,000 रुपए दे रहा है। यदि बच्चों वो 1 रुपए एक्स्ट्रा दे दे तो अपन क्या धनवान जाएंगे क्या? और बच्चों यदि वो 1 रुपए कम दे दे अपन को तो क्या वो अमीर हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना बच्चों। तो लेकिन यदि मैं बात ही कर लूं त्रुटि की, मेजरमेंट की जब मैं बात कर लेता हूं तो अब मैं उसको 1 रुपए को भी बच्चों टॉलरेंस नहीं कर सकता। मुझे उसको बताना पड़ेगा सामने, और जितने भी दर्शक है जो भी अपने संसार में जितने भी सब पढ़ रहे हैं उनको बताना ही पड़ेगा कि इस प्रकार अपन एरर्स भी कर सकते हैं। इस प्रकार मेजरमेंट में छोटी मोटी अपन गलतियां करते हैं। तो बच्चों समझ में आएंगे? चलो एक डिवाइस, चौथी डिवाइस बना लो जो मेजर कर रहा है 10.00000, ये 4 डिवाइस। तो बच्चों जब मान लो 4 के बाद 5, 1 कुछ भी हो सकता है तो उसमें बच्चों दोनों क्या हो जाएगा? 30 पैसे से और, है ना बच्चों? तो 0.30 पैसे। तो बच्चों अब देखो क्या है बच्चों, अब भी देखो गलती तो इसमें भी हो रही है। एग्जैक्ट वैल्यू तो डिवाइस फोर्स भी नहीं बता रहा, लेकिन मैं संतुष्ट क्यों हो रहा हूं? यानी डिवाइस 3 और डिवाइस 4 से संतुष्ट क्यों हो पा रहा हूं? क्योंकि इसने जो पैसों का नुकसान किया ना वो इतना नुकसान है कि वो नेग्लिजिबल है, नगण्य मात्र है। लेकिन इसने और इसने जो करा वो नगण्य मात्र नहीं है बच्चों। 3 रुपए में तो बहुत कुछ हो जाता है, समय में प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये दोनों डिवाइस को अपन पैसों के मामले में हल्के में नहीं लेंगे, जबकि इन दोनों डिवाइस में जो मेजरमेंट होगा उसको अपन यहाँ तक ही सीमित कर रख देंगे और बोलेंगे कि इतने पैसे तो अपन, लेकिन एग्जैक्ट मान, जब मान की बात करूंगा, मापन की बात करूंगा, तो मापन तो अभी भी इसने क्या बच्चों 100% नहीं दिया। तो बच्चों एक डिवाइस ऐसी बना दी मैंने जो 10.0000000000000 ऐसे दे दिया, है ना? अप टू चलती जा रही। तो बच्चों चलती गई मान लो लाख पे जाके फिर 1 लग गया। तो अभी भी देखो मेजरमेंट की तुलना में तो ये डिवाइस भी क्या हो गई बच्चों? फेल हो गई, एरर इसमें भी आ गई। एग्जैक्ट मान तो नहीं दिया ना, जो बोर्ड ने बताया था कि ये 10 ग्राम है, और भगवान दास तो क्या झूठा ही बोल सकता है, तो झूठा ही है बच्चों ऑलरेडी में। लेकिन वास्तविक मान तो अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ओवरऑल पॉइंट से ज्यादा नहीं समझेंगे बच्चों। अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी वस्तु के मापन का जो वास्तविक मान होता है ना, वो वास्तविक मान अपन को मालूम ही नहीं होता बच्चों। मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल बच्चों 100%। अब कोई भगवान आपको आपको बोल दे कि ये इतना है एग्जैक्ट, लगा लो वेट, तो बच्चों लेकिन जब अपन डिवाइस से नापेंगे तो कोई डिवाइस ऐसे, कोई ऐसे, तो जितनी डिजिट तक अपन कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट में अपन क्या करते हैं? पैसों के कंपैरिजन में अपन क्या कर लेते हैं बच्चों? उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वही बात है बच्चों। जैसे अपन मान लो सब्जी मंडी गए और अपन खरीद रहे बच्चों, सब्जी खरीद रहे, भिंडी खरीद रहे बच्चों। 1 किलो भिंडी में अपन ने बोले 2-3 भिंडी देना, क्या है 2-3 भिंडी ले, तो गरीब तू ले 2-3 भिंडी ले। बच्चों सुनार के पास गए, उससे बोला 1 किलो सोना दे, थोड़ा 1-2 सोना पटकना, तो वो क्या बोला? सोना लेगा 1-2 एक्स्ट्रा अलगड़े में बच्चों। तो उसको बहुत मतलब एक चिन्ह से ग्राम में क्या बच्चों उसको मेजरमेंट करना, क्यों? क्योंकि वो पैसों के मामले में। ठीक है बच्चों, तो इसका अब त्रुटि तो हुई गई। तो जो भी डिवाइस है, सारी डिवाइस में बच्चों कुछ ना कुछ तो त्रुटि होती है, उसके
एग्जैक्ट वैल्यू से। ऑलरेडी मैंने बच्चों चलो तो अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला यहाँ से, तो चलिए बच्चों अब बच्चों देखो ये सब चीज अपन ने मापन कर लिए, मतलब ये चीज अपन ने पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो भी डिवाइस होती है और उस डिवाइस से मापी गई जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बच्चों वास्तविक वैल्यू है कि नहीं, ये 100% ट्रू नहीं होता, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब वो प्लस ज्यादा भी हो सकती है बच्चों और वो कम भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं बच्चों, यानी जो 10 ग्राम है हो सकता है वो 9.9999999 ऐसे, तो बच्चों एग्जैक्ट 10 ग्राम से ज्यादा और कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो सोना जो अपने पास त्रुटि होगी उस त्रुटि को अपन लिखेंगे क्या, जो त्रुटि होगी बच्चों उसको अपन लिखेंगे वास्तविक मान माइनस मापन मान। ठीक है बच्चों, तो त्रुटि क्या जाएगी यानी एरर क्या जाएगी, इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो एरर क्या जाएगा बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगी बच्चों अपने पास क्या, त्रुटि। ठीक है बच्चों, अब ये जो त्रुटि है एरर जो होती है बच्चों ये बहुत 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 छोटी और बहुत 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 बड़ी भी हो सकती है बच्चों। इतनी बड़ी त्रुटि जिसको अपन झेल नहीं सकते और इतनी छोटी सी त्रुटि जिसको मैं अपनी मनी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं बच्चों, उसको टॉलरेट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चा ये मे बी पॉजिटिव और मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और बच्चों नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों देखो जो एरर्स होती है अपन बेसिक सी बातें कर लेते हैं। एरर्स बच्चों, एरर्स कितने टाइप्स की होती है, तो टाइप्स ऑफ एरर, तो दो टाइप की एरर होती है बच्चों, एक तो होती है सिस्टमैटिक एरर और एक होती है बच्चों रैंडम एरर। क्या होती है बच्चों, रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है बच्चों, देखो सिस्टमैटिक एरर जो होती है जैसे अपन किसी डिवाइस को यूज में ले रहे हैं बच्चों और मेजर करने के लिए किसी डिवाइस को अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, और वो डिवाइस मेजर करने से पहले ही वस्तु का मापन रीडिंग बता रही है 10, यानी मैंने वही बात है बच्चों जैसे किसी तराजू पे मैंने 1 किलो चीनी तोड़ना चाह रहा हूं और 1 किलो चीनी तोड़ने से पहले उसने बता दिया 100 ग्राम, यानी रीडिंग पहले ही कितनी बता दी बच्चों, 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन बोलते हैं जीरो एरर या सिस्टमैटिक एरर। अगले में बच्चों यानी इसको आगे चल के इसको जीरो एरर बोलेंगे कि किसी डिवाइस को किसी राशि को मापन करने के लिए जो डिवाइस अपन यूज में लेते हैं उस डिवाइस की मापन करने से पहले ही, राशि को मापन करने से पहले ही कुछ वैल्यू या कुछ रीडिंग, कुछ पाठ्यांक ऑलरेडी देना, तो वो कहलाती है बच्चों सिस्टमैटिक एरर। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं अपन जानते हैं बच्चों, तो सिस्टमैटिक एरर को हमेशा अपन जानते हैं पहले मेजरमेंट करने से पहले अपन जानते हैं कि इस तराजू में 100 ग्राम की एरर रहती है हमेशा, तो यदि मुझे 1 किलो चीनी देनी है तो बच्चों मैं कितने ग्राम चीनी दूंगा, 1 किलो 100 ग्राम चीनी दे दूंगा उसको तोल के, तो उससे बोल दूंगा भाई 1 किलो चीनी तोल के दे दो। ऑलरेडी मैं बच्चों समझ में आ गया ये चीज। तो सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती है जो पहले से अपन क्या करते हैं बच्चों, पहले से अपन इसके बारे में अवेयरनेस होते हैं यानी जानते हैं, जागरूक होते हैं इसके बारे में, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या वो कर सकते हैं बच्चों, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है बेटू, चलो फिर उसके बाद बात करेंगे अपन रैंडम एरर। तो बेटू देखो बेटू रैंडम एरर जो होती है वो क्या होती है कि इसका कोई ठोस ठिकाना नहीं है। जब भी अपन किसी राशि को मापन करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं उस डिवाइस ने जो रीडिंग दी और एग्जैक्ट जो इसकी रीडिंग है उससे मेल खा ही नहीं रही बच्चों, वो हल्की सी ऊपर नीचे हो रही है। अब वो किस वजह से ऊपर नीचे हो रही है वो मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस एरर कि व्हाई दिस एरर विल इंट्रोड्यूस ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन दिस रीडिंग, मतलब इस रीडिंग में ऐसा क्या है, मतलब क्यों ऑटोमेटिक ये रीडिंग आ रही है ये मुझे नहीं मालूम, उससे अपन बोलेंगे रैंडम एरर। हो सकता है मेरे बच्चों कि जब अपन मेजर कर रहे हो
तो आंधी तूफान चलने लगे हो, जिसकी वजह से जो अपने पास जो डिवाइस है उसमें कुछ इफेक्ट हो गया हो। ये हो सकता है वोल्टेज हाई आ गए हो एकदम से जिस समय अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो रैंडम है, अब पता नहीं बच्चों किस वजह से ये एरर आ रही है। हो सकता है नापने में आ गई हो, जिसे नापने में कैसे बच्चों, जैसे एक स्केल, अपने पास ये स्केल है, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा बच्चों, इस स्केल से किसी लंबाई को, जैसे कोई लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, तो इस लेंथ को मैं इस स्केल से नाप रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, ये डिशुम 15 डिशुम 15 और थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ना बच्चों। तो जब बच्चों देखो, जब मान लो यहाँ जो लास्ट है, यहाँ पे जो लास्ट स्केल आया वो मेरे पास ऐसा आया, डिशुम 15 14 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे खत्म है, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 या 15। अब जब बच्चों अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, तो कोई बच्चा तो लिखेगा 14.123, तो कोई तो लिखेगा 14.3 सेंटीमीटर, और कोई लिखेगा बच्चों जो यहां से पढ़ेगा ना, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, वो तो लिखेगा 14.3 सेंटीमीटर। जो इसको राइट साइड से पढ़ेगा बच्चों, वो लिखेगा इसको 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यानी कोई बच्चा लेफ्ट से रीडिंग नोट कर रहा है और कोई बच्चा राइट से रीडिंग नोट कर रहा है, तो उसमें भी क्या आ जाती है बच्चों, एरर आ जाती है, जिसे अपन बोलते हैं पैरेलल एरर, ठीक है बच्चों, समझ आया ये चीज। तो इसका मतलब रैंडम जो एरर होती है बच्चों, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो इसको अपन कैसे मिनिमाइज करते हैं, हाउ टू मिनिमाइज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक कैसे अपन मिनिमाइज करते हैं। चलो बच्चों, तो समझ आया बच्चों टाइप्स ऑफ एरर। ओके, आओ तो अपन करेंगे कि रैंडम एरर को मिनिमाइज अपन कैसे करते हैं। तो बच्चों रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट यूज में लेता हूं बच्चों आपको। तो एक एक्सपेरिमेंट से अपन समझ लेंगे बच्चों। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, अपन को क्या निकालना है, एक पेंडुलम का क्या निकालना, मतलब अपन को क्या करना है बच्चों, जी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की सहायता से अपन को क्या निकालना है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो बच्चों जो बच्चे 12th में आ गए, पास कर चुके, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको, वो बच्चे तो कर चुके इस प्रैक्टिकल को, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे तो वो भी नहीं कर पाए, और जो बच्चे 11th में इस बार आए हैं वो वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों आप जब 11th में आगे चलोगे तो सिंपल पेंडुलम में आपको ये प्रैक्टिकल भी आपके पास है। क्या है बच्चों कि आपको ऐसे 1 मीटर का धागा दे दिया जाएगा, ठीक है, कितने मीटर का, 1 मीटर का आपको धागा दे दिया जाएगा, और वहां पे वो एक लकड़ी का, एक या लोहे का हल्का सा वो यानी टुकड़ा मेटल का गोल टाइप में वो लटका देंगे, और इसको यहाँ बच्चों हिंज कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, ऐसे हिंज, ठीक है बच्चों। अब आपसे बोला जाएगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, अपन जानते हैं, अपन पहले से जानते हैं क्या, कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई L/G। तो यहाँ से मुझे जी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, पर इसका स्क्वायर कर दो, तो t² 4 पाई स्क्वायर L/G। तो g बराबर कितना जाएगा बच्चों, g बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T²। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों मेरे पास g की। तो ऐसे मुझे g निकालना है। L मुझे मालूम है बच्चों, केवल मुझे क्या नहीं मालूम, t नहीं मालूम। तो t कैसे निकालना है, तो बच्चों फिर आपके गुरुजी बोलेंगे कि बच्चों आप क्या करो, इस धागे को हल्का सा ऊपर लेके जाओ, हल्का सा लेके जाना है। ज्यादा लेके जाओगे तो बच्चों ये फिर टाइम पीरियड जो होगा t बराबर 2 पाई रूट L/G। ये केवल किसके लिए वैलिड है, जब थीटा बहुत छोटा हो तभी वैलिड है, अदरवाइज नहीं है ना बच्चों। तो बहुत छोटा सा थीटा लेके जाना और फिर यहां से इसको छोड़ना, इसको छोड़ देना। तो बच्चों जब इसको छोड़ते ही यहाँ पे क्या लगाना बच्चों, एक स्टॉप वॉच आपके पास लगी होती है, ठीक है, स्टॉप वॉच, ठीक है बच्चों। अब इस स्टॉप वॉच को आप प्रेस कर देना,
तो यहाँ से बच्चों टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड टम 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 टम। और जैसे यहाँ से तो देखो दो बच्चे होते हैं, हमारे जब हमारे टाइम करवाया था तो दो बच्चों ने किया था, आपके टाइम पता नहीं हो सकता है पूरे बच्चों ने एक साथ मिलकर कर लिया हो, तो जो भी है बोलो। तो क्या होगा, एक बच्चा क्या करेगा, इसको जैसे ही एक बोलेगा रेडी, यस, एक मिनट बस छोड़ रहा हूं, हाँ मैं पकड़ रहा हूं, तो जैसे उसने छोड़ा उसने उसको दबा दिया, ठीक है। तो यहां से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों मैक्सिमम अपन कितना लेते हैं 20। तो स्टॉप तुरंत इसको क्या कर देंगे, ओपन मतलब क्लोज कर देंगे इसको। तो बच्चों 20 चक्कर लगाने में इसने टाइम लिया, तो मान लो 20 चक्कर लगाने में टोटल टाइम हो गया, मान लो अपने पास कितने सेकंड, एक पूरे राउंड में 1 सेकंड था बच्चों। तो इसने 20 चक्कर लगाने में कितने सेकंड ले लिए इसने, 80 सेकंड। तो बच्चों मतलब 20 चक्कर लगाने में 80 सेकंड, तो एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड हो गए बच्चों, तो एक चक्कर लगाने में हो गए 4 सेकंड। तो बच्चों ये 4 सेकंड ही किया जाएगा इसका औरत का, ठीक है। तो टी कितना आ गया, 4 सेकंड। ऐसे अपन करेंगे परफॉर्मेंस, ठीक है बच्चों। फिर आपके देखो अब ये टी की वैल्यू इसमें रख के और जी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे आपने जी की वैल्यू निकाली, आंसर बता दिया, तो आपके जो एग्जाम जो लैब असिस्टेंट होता है बच्चों, या जो आपके प्रोफेसर होंगे, जो आपके टीचर होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, उस रिकॉर्ड को फाड़ के और फेंक देंगे, समझ आए बच्चों। तो यानी यहाँ पे केवल क्या होगा बच्चों कि आपको एक बार आपको परफॉर्मेंस नहीं करना, आपको कितनी बार परफॉर्मेंस करना है बच्चों, मल्टीपल ऑफ टाइम्स। तो बच्चों कम से कम आपको कितनी बार, 5-6 बार, कम से कम 6 बार तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो जब आप बच्चों कंटिन्यू आप करोगे, तो ये तो पहला आ गया T1। तो पहले आपने T1 निकाला, तो T1 के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या निकाले बच्चों, G1 निकाल लिया, ठीक है, एक बार एडिंग करी। इसी प्रकार बच्चों आप दूसरी बार करोगे इसको सेम, जब आप बच्चों इसको दूसरी बार करोगे तो आपके पास आ गया T2, और फिर आपने उससे कोरस्पॉन्डिंग निकाली G2। फिर ऐसे ही आपने बच्चों इसको तीसरी बार परफॉर्मेंस किया, तो आपने T3 निकाल लिया और G3 निकाल लिया। हो सकता है बच्चों ये वैल्यू समान आ रही हो आपके पास, ठीक है, और हो सकता है वो डिफरेंट आ रही हो। डिफरेंट क्यों, क्योंकि बच्चों छोड़ते समय और इसको ऑन करते टाइम अलग अलग हो सकता है, समझाए बच्चों। ऐसे ही आपने बच्चों चौथी बार किया, G4 निकाल लिया, पांचवी बार करा T5, उसके कोरस्पॉन्डिंग G5 निकाल लिया। फिर आपने छठी बार किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग छठी बार आपने G6 निकाल लिया। तो बच्चों आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके जो रीडिंग ले रहे हो, वो कौन सी रीडिंग ले रहे हो, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये है ना बच्चों। यदि ये मान अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास कौन सी एरर आ रही है, रैंडम एरर। कौन सी एरर आ रही है बच्चों आपके पास, रैंडम एरर। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कैसे करोगे अब आप बच्चों, आपको करना क्या बच्चों, इसका सबसे पहले मीन ले लोगे, यानी T1 T2 T3 T4 T5 T6, इससे क्या लोगे आप, मीन। तो यहां आप लिखोगे T मीन, इसका एवरेज निकालोगे ना बच्चों, तो कितना जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 बटे 6। तो इससे आप क्या निकालोगे बच्चों, T मीन। क्या निकालोगे इसका, T मीन, यानी इसका औसत निकालोगे बच्चों, है ना। तो ये आपके पास आ गया औसत टाइम, ठीक है बच्चों। अब इस औसत टाइम जो आपके पास आया बच्चों, इसको अब आप क्या करना है बच्चों, कि ये जो औसत है, अब इसी को आप क्या मान लोगे, ट्रू वैल्यू। क्या मान लोगे बच्चों, इसको ट्रू वैल्यू, यानी जो वैल्यू तुमको भगवान ने बता दी, अब ये अपने लिए औसत ट्रू वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है बच्चों, एरर निकालनी है, यानी इस T1 के कोरस्पॉन्डिंग एरर। जब मेरे पास ये वाली मेजरमेंट किया, पहले वाले टाइम में जब T1 आया, तो ये कितना बच्चों फ्लक्चुएट कर चुका, यानी इसमें एरर कितनी आ गई। तो बच्चों एरर कैसे निकालूंगा, तो पहली जो एरर निकालूंगा E1, वो कैसे निकालूंगा बच्चों, T मीन में से
टी मीन में से बच्चों T1 घटा दूंगा तो ये क्या जाएगी बच्चों, एरर 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों एरर 2, तो एरर 2 कैसे निकालूंगा, टी मीन में से T2, एरर 3, एरर 4, एरर 5, एरर 6, टी मीन में से T6 लगा दूंगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर 1, एरर 2, एरर 3। अब बच्चों मुझे क्या करना है कि जो एरर 1, एरर 2, एरर 6 आई है इसका भी क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, जिसे अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो आएगी वो कैसे निकाल लेंगे अपन, इसका मीन निकालेंगे, यानी E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन प्लस E6 बटे 6, ऐसे करके। तो बच्चों अब ये क्या रहेगी अपने पास, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, देखो कि जो एब्सोल्यूट मतलब इतनी तो एरर रहेगी इसमें, है ना बच्चों, इसमें फ्लक्चुएशन हो जाना। अब बच्चों देखो जो टी एवरेज जो आपने निकाला, इस टी एवरेज को अपन कैसे लिखेंगे, अब जैसे अपन को किसी सामने वाले को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, अपन वहां पर उसके सामने लिखेंगे कि देख भाई मेरे पास तो जो वैल्यू आई वो ये आई टी एवरेज इतनी, यानी ये वाली वैल्यू, फिर प्लस माइनस इतनी क्या हो सकती है इसमें एरर, इसको अपन बोलेंगे ए। ठीक है बच्चों, जो भी है डेल्टा ई एब्सोल्यूट एरर। तो टी एवरेज प्लस माइनस के डेल्टा ई, यानी इससे 19-20 हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या जाएगा टी, इस प्रकार। तो बच्चों किसी भी एरर को आपको, रैंडम एरर को, किसी भी एरर को नहीं बच्चों, रैंडम एरर को यदि मिनिमाइज करना है तो क्या करना है बच्चों आपको, कि मल्टीपल टाइम्स आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को रिपीट करोगे, फिर उसका क्या लोगे बच्चों, आप मीन लोगे। ये जो मीन आया उसी को आप ट्रू मानते हुए क्या निकालोगे बच्चों, एरर निकालोगे इनमें। अब ये जो ट्रू वैल्यू आई बच्चों, अब आपको दिखाना है ना सामने वाले को, तो इसको तो आप दिखा दोगे इस प्रकार टी एवरेज। और जो बच्चों आपके पास क्या हुआ कि जो एरर आई बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, उसको आप दिखा दोगे प्लस माइनस करके ऐसे डेल्टा आई। ठीक है बच्चों, यानी इस वैल्यू में प्लस इतनी जुड़ भी सकती है और इतनी कर सकती है, यानी ये मान यहां से लेके यहां तक फ्लक्चुएट कर सकता है। अब रेडी बाय बच्चों, तो इसको समझ में आया आपको। तो रैंडम एरर को हमेशा इस प्रकार आपको रिड्यूस करना है।